आपने वीडियो देख ली, आप उसके बाद क्या खुद रीड करते हैं उस आर्टिकल को? हाय एवरीवन, आई एम पीयूष चंदर, वेलकम टू लेक्चर इंग्लिश। इस वीडियो में मुझे एक बात शेयर करनी थी आपसे कि हमारा जो वोकैबुलरी का पेड कोर्स चल रहा था और हमने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया है। कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि आपसे बोलेंगे कि अब 2 दिन बाद बोलेंगे कि अब आप ऐप पे आ गए तो आप पैसे पे करो, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम एटलीस्ट 1 महीने के लिए ये सबके लिए फ्री है। और हमने क्यों किया है फ्री, हम फ्री की चीज पे क्यों एफर्ट्स डाल रहे हैं, अभी उस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इस कोर्स में होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नए होंगे और उनको मैं बता देता हूँ। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि दी हिंदू का एडिटोरियल आता है, तो एडिटोरियल को एक दोनों में से कोई भी एक एडिटोरियल जो हमें लगता है कि ज्यादा रेलेवेंट है एग्जाम्स के लिए, तो उसको हम उठाते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या है, उसकी वोकैबुलरी का। अब बहुत सारे वीडियोस देखते हैं एडिटोरियल्स के, तो एक्चुअल में पता है क्या होता है आप जो स्टूडेंट्स ने इन बात को रियलाइज कर लिया होगा वो समझ जाएंगे। जो स्टूडेंट्स न्यूबीज हैं, जिन्होंने अभी उनको नहीं पता, तो वो इस बात को शायद ना समझ पाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप कौन से भी टीचर को देख रहे हो, बहुत हर कोई टीचर अच्छा करवा रहा है, अपनी तरफ से एफर्ट्स दे रहा है, आप उनकी वीडियो देखते हैं, आपको एडिटोरियल समझ आ जाता है, लेकिन आपका वहां पे करंट अफेयर इंक्रीज हो रहा है, आपकी लैंग्वेज इंक्रीज नहीं हो रही। दोस्त ये बात आपको समझ नहीं है। लैंग्वेज का मतलब कॉम्प्रिहेंशन तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे उसको। आपने वीडियो देख ली, आप उसके बाद क्या खुद रीड करते हैं उस आर्टिकल को? नहीं करते ना, यही हम पे मार खाते हैं, यही हम मार खा जाते हैं। तो मैं उसी चीज पे काम कर रहा हूं। आप जब ये पढ़ेंगे तो बेसिकली आपको लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है, लैंग्वेज का मतलब वोकैबुलरी डिफिकल्ट लगती है, तो इसकी जो वोकैबुलरी होती है वो हमने डिटेल्ड वे में यहाँ पे एक्सप्लेन की गई होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इमर्ज फ्रॉम वुड्स, तो इमर्ज फ्रॉम वुड्स एक ईडियम है, ठीक है। तो इमर्ज का मीनिंग पहले बता दिया, इमर्ज फ्रॉम का मतलब क्या होता है, और फिर मैं बहुत सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जो इमर्ज है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ फ्रॉम आता है, इसके साथ ऑफ आता है, इसके साथ बाय आता है, क्या क्या आता है। तो जो भी पैटर्न्स, मैक्सिमम मेरी ट्राई होती है कि मैं सारे पैटर्न्स को डिस्कस कर लूं, क्योंकि जब आप रीड आउट करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो मैंने पहले बता दिया इमर्ज फ्रॉम का मतलब क्या होता है, टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन और एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर वहां पे बात खत्म नहीं हुई, अब देखो कि उसके बाद मैंने एक सेंटेंस लिखा है, देखो कितनी अच्छी बात है। जब तक आप एक वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस नहीं पढ़ते तो आपका वो कंटेक्स्ट बन ही नहीं सकता, आप भूल जाओगे, सिनोनियम इंटोनियम कभी याद नहीं रहते। तो सेंटेंसेस पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद फिर मैंने आउट ऑफ वुड्स ये एक इडियम बता दिया, इसका मतलब बता दिया। फिर मैंने लूम बताया, लूम का मीनिंग क्या होता है। फिर और उसके बाद जो भी ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है। तो आप सबसे पहले इसको पढ़िए, उसके बाद पैसेज को पढ़िए, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन भी स्ट्रांग होगा, वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। और अब हमने ये क्यों फ्री किया? बेसिकली हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को रीडिंग की हैबिट डले। जरूरी नहीं है कि यार अगर आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश 5 या 10 नंबर की आएगी, आप इसको नहीं पढ़ोगे, काम चल जाएगा? नहीं, काम नहीं चलेगा सर, क्योंकि ये आपका कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव कर रहा है, आपके करंट अफेयर भी इंप्रूव कर रहा है। करंट अफेयर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़िए, आपको इजिली कवर हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। अब ये आपको कहां पे मिलेगा, मैं वो आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ये हमारी ऐप है, ठीक है, और इस ऐप का इंटरफेस इस तरीके से है। जब आप इंस्टॉल वगैरह करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो इसको देखो यहाँ पे ऑल कंटेंट, ऑल वीडियोस, ऑल नोट्स, तो इसको अपलोड ऊपर करोगे, ठीक है, उसके स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि ये डेली वोकैब का ऑप्शन आ जाएगा एक, ठीक है, ये रहा डेली वोकैब पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ध्यान से ये सारे डेली की डेली ये वोकैब आती रहती है। जैसे आज 3 मार्च का है तो इस पे क्लिक करेंगे, 3 मार्च की वोकैबुलरी खुल जाएगी। तो वैसे ही आप देखो कि मैंने 18 जनवरी से स्टार्ट किया हुआ, आप कितने भी वर्ड्स यहाँ पे कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। और ध्यान रखना कि इस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप क्या करते हैं, या फिर कोई भी स्टूडेंट क्या करता है, हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि पहले दिन तो हमने इस पे 4 घंटे लगा लिए, ठीक है, दूसरे दिन भी 2 घंटे लगा लिए, लेकिन एक हफ्ते बाद इसको छोड़ दिया, तो ये काम नहीं करेगा। आपको कंसिस्टेंसी के साथ कम से कम इसको 3 महीने फॉलो करना है। अगर आप 3 महीने इसको फॉलो कर लोगे ना तो आपकी लैंग्वेज में अपने आप सुधार आ जाएगा। आप कोशिश कीजिए, फ्री ऑफ चार्ज है, कोई चार्ज नहीं ले रहे आपसे। आप ट्राई करके देखिए, एक हफ्ता ट्राई करके देखिए, आपको खुद रियलाइज होगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कोई वर्ड समझना है या फिर पैराग्राफ समझना है, अब कोई दिक्कत नहीं, एक बार उसको रीड करते रहिए। अब रीड करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, आना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। एटलीस्ट वोकैबुलरी तो बिल्ड होगी ना, अगर कॉम्प्रिहेंशन नहीं भी हो रहा तो ये बहुत अच्छी चीज है आप सबके लिए। ऑल द बेस्ट, दिस इज पीयूष चंदन साइनिंग ऑफ, बाय।